अ, अमिताभ बच्चन साहब को और अभिषेक बच्चन साहब को कोरोना पॉजिटिव हुआ। ऐश्वर्या जी को और जया जी को कोरोना नेगेटिव हुआ। नारी शक्ति जिंदाबाद। अब मैं थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अचानक ये क्यों हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्च के महीने से कोरोना अपने कीटाणुओं का, अपने जरासीम का मार्च लेके हमारे पीछे पड़ा हुआ है, जिसके चलते 4 लॉकडाउन करने पड़े भारत को और शायद 4 अनलॉक भी करने पड़ेंगे कोरोना के चक्कर में। तो कोरोना को बड़ा मज़ा आ रहा था कि मैं इंडिया में टीआरपी दे रहा हूँ, मुझे बहुत नाम हो रहा है, मैं बहुत फेमस हो रहा हूँ। लेकिन पिछले 2 महीने में हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ दुर्घटनाएं घटनी शुरू हुई, जिसकी वजह से लोग कोरोना से हट के उन दुर्घटनाओं के साथ, उन घटनाओं के साथ चिंतित होने लगे, उन दुर्घटनाओं के साथ चर्चा में शामिल होने लगे। और अचानक टीवी से, लोगों के दिलों से, दिमाग से कोरोना आउट हो गया। पहले थ्रू आउट था, फिर थ्रो आउट हो गया, थ्रो आउट। अब ये कोरोना बर्दाश्त नहीं कर पाया है। तो चाइनीस वायरस ना, ईगो का मारा है। उसको लगा कि यार मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है, मैं इतना खतरनाक हूँ, लोगों को दिन ब दिन बीमार गिरा रहा हूँ, बीमार हो रहे हैं लोग, हज़ारों से लाखों हो गए, लाखों से 10 लाख होने के कगार पर है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग मुझसे डर नहीं रहे, मेरा जिक्र नहीं कर रहे, मेरा नाम नहीं ले रहे, मेरी चर्चा नहीं कर रहे, मेरे लिए खर्चा नहीं कर रहे। न्यूज़ वाले तो मुझे करीब करीब मुझे भूल चुके हैं। अब क्या करूं, कैसे कम बैक करूं, ये तो नहीं चलेगा। फिर कोरोना ने चाइनीज दिमाग लगाया। बोले यार, अगर फिर से चर्चा में आना है तो क्या करना पड़ेगा। तो भारत का सबसे बड़ा स्टार, सबसे महानायक, मेगा स्टार, बिग बी, सबके लाडले चहेते, किसी के लिए रिश्ते में बाप तो किसी के लिए बच्चन, कोरोना ने सोचा इनको पकड़ते हैं, रातों रात स्टार बन जाऊंगा। और हुआ वही। कोरोना ने बच्चन साहब को पकड़ा और सारी टीआरपी एक तरफ। हम सब पिछला कुछ याद नहीं कर पा रहे, दिमाग काम नहीं कर रहा। बच्चन साहब के लिए सब दुआएं मांग रहे, कोरोना कोरोना कोरोना, अभिषेक को कोरोना, अमिताभ बच्चन को कोरोना। अब खबरें आ रही है कि रणबीर कपूर को, नीतू सिंह को, करण जौहर को कोरोना। भगवान करे सब ठीक हो जाए, सब लोग ठीक हो जाए। लेकिन कोरोना फिर चर्चा में आ गया। अब बच्चन साहब, बच्चन फैमिली ठीक हो जाए, हम सब फैन इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे, हम सब उनके फैन जलसा मनाएंगे, जलसा मनाएंगे। मतलब ये कि बच्चन साहब को केबीसी की शूटिंग आगे करनी पड़ रही है, केबीसी की शूटिंग आगे करनी पड़ रही है। और बीएमसी उनके घर पे सैनिटाइज करेगी, पूरा घर खूबसूरत बनाएगी ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे नेता, अभिनेता ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज दे रहे हैं, न्यूज़ पर मैसेज दे रहे हैं कि बच्चन साहब ठीक हो जाए, बच्चन साहब अच्छे हो जाए, बच्चन साहब हेल्दी हो जाए, बच्चन साहब हमारे लिए पिता तुल्य है, भ्राता भ्राता तुल्य है, गुरु तुल्य है। सब लोग कर रहे हैं। ये उस आदमी ने सम्मान कमाया। और कोरोना इस बात को जानता था कि देश का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर, सबसे बड़ा मॉडल, हीरा, हीरो
सब कुछ बच्चन साहब है। तो कोरोना कामयाब हो गया। अब मुझे लगता है कि कोरोना ने पंगा ले लिया, क्योंकि बच्चन साहब तो कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। हाँ, वो तो बिल्कुल 12 घंटे में ठीक हो जाएंगे, 12 तारीख को ठीक हो जाएंगे और कोरोना के 12 बजा देंगे। हाँ, और ये मत भूलना, संडे है, संडे है, तेरी छुट्टी कर देंगे। क्योंकि बच्चन साहब 11 तारीख को पैदा हुए थे, तूने 11 तारीख को ही उनको पकड़ा, 11 नंबर के वार्ड में है। अरे जो आदमी जिंदगी भर अवार्ड में रहा है, वो तेरे वार्ड में क्या रहेगा रे पगली, पगला जो भी है। बाप है वो, नानावती में नहीं रहेगा, या किसी भी नहीं, कहीं भी नहीं रहेगा। वो लीलावती जब मैं जवानी में बहुत बुरी दशा थी, फिर भी लीलावती से आगे तो नानावती में क्या चक्कर है भाई, क्यों रहेंगे। तो बच्चन साहब के लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। और बच्चन साहब कितने ग्रेट है कि वहाँ पर एडमिट होने के बाद तुरंत उन्होंने हम सब फैंस के लिए मैसेज दिया, देखिए ऐसा है कि आप अपना पूरा ख्याल रखिए, लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिए, वरना कोरोना तुम्हारी सीमा रेखा के अंदर आ जाएगा और तुम्हारे भाग्य रेखा के साथ साथ तुम्हारे जीवन की रेखा के साथ भी खेलेगा। और मैं नहीं चाहता कि कोरोना किसी भी रेखा में दिखाई दी, किसी भी रेखा में दिखाई दे, मैं नहीं चाहता। हाँ, यस, इसलिए अपना पूरा ख्याल रखिए। उसके बाद जलसा करते हैं, जश्न करते हैं, हाय हाय। तो बच्चे साहब, क्या हाल है? अरे तकलीफ भरी रात है, प्यारा अभिषेक भी अब साथ है, चिंता की क्या है वजह, और गुड न्यूज का ले लो मजा। बच्चा साहब, आपको कोई खतरा? ना 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 रे ना रे ना रे, डेंजर ना 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 रे ना रे ना, और प्रॉब्लम ना 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 रे ना रे ना रे, डेंजर ना 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 रे ना रे ना। जया जी और ऐश्वर्या जी कहाँ हैं? अरे साढ़े नाल, हाय हाय साढ़े नाल, हाय हाय साढ़े नाल, कर देखभाल, कर रहे देखभाल, कर रहे देखभाल, अरे साढ़े नाल, हाँ हाँ, अरे साढ़े नाल। अभिषेक की बच्ची कैसी है? वो अभिषेक की बेटी जो है, वो आपकी बेटी से कुछ कह रही है? बुआ बुआ, अरे ना 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 रे ना रे ना रे, टेंशन ना 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 रे ना रे, कोरोना ना ना रे ना रे ना रे, कोविड ना 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 रे ना रे। यही है भैया, हाँ, आप अपना ख्याल रखिए, हम जल्द ठीक हो जाएंगे। लव यू ऑल।